स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे आईपीएल तो खत्म हो गया, 2026 का आरसीबी चैंपियंस भी बन गई लगातार दूसरी बार। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद वो हो रहा है जो आपको 2027 में दिखेगा। बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी कि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत अब दिल्ली आ चुके हैं, दिल्ली से कुलदीप यादव लखनऊ जा चुके हैं। लेकिन इस बीच अब खबर है मुंबई इंडियंस को लेकर। मुंबई इंडियंस को लेकर खबर यह है कि जिस हार्दिक पांड्या को बहुत भरोसे के साथ गुजरात टाइटंस से वो लेकर आए थे, वो हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस से विदा हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबरें हैं। मुंबई इंडियंस के लिए मुंबई इंडियंस से दो टीमों ने बात की है हार्दिक पांड्या के लिए। बताएंगे कौन सी दो टीमें हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का मुंबई से मोह या मुंबई का हार्दिक पांड्या से मोह खत्म क्यों हो रहा है वो पहले जानना जरूरी है। दरअसल मुंबई इंडियंस के लिए ही हार्दिक पांड्या खेला करते थे, लेकिन फिर बाद में जब गुजरात टाइटंस की नई फ्रेंचाइजी आई तो वो कप्तान बन गए जीटी के, और जीटी को पहले सीजन में ही हार्दिक ने चैंपियन बना दिया। अब चैंपियन बनाया कप्तानी में हार्दिक ने, तो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। फिर उसके बाद हार्दिक को मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने फिर वापस बुला लिया, क्योंकि रोहित शर्मा लगातार 2-3 सीजन में ट्रॉफी नहीं जिता पाए थे मुंबई इंडियंस को। तो लगा कि हार्दिक में कैप्टेंसी का दम है, इसीलिए हार्दिक को अंबानीज ने फिर से मुंबई में शामिल कर लिया। लेकिन जब से हार्दिक दोबारा मुंबई में आए, कप्तान बन के आए, पूरी की पूरी मुंबई का बंटाधार हो गया। हालात ये हो गए कि 10वें, 9वें, 8वें नंबर पर यह टीम फिनिश कर रही है। 8-8, 9-9 मुकाबले मुंबई हार जा रही है। रोहित शर्मा के साथ कुछ सीजन में क्या हुआ हार्दिक की कप्तानी में, वो सब ने देखा। फैंस ने कहा यह बेइज्जती है, हार्दिक पांड्या को बू किया गया, हार्दिक पांड्या का खूब विरोध हुआ, वानखेड़े में उनके खिलाफ पोस्टर्स आने लगे। फिर भी मैनेजमेंट को यह विश्वास था कि नहीं, हार्दिक कर लेंगे। इतनी बड़ी टीम की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, 1-2 सीजन खराब हो सकते हैं, लेकिन लगातार 3-4 सीजन में वही प्रदर्शन, वही मुंबई इंडियंस जैसी टीम का जिसकी लेगेसी रोहित शर्मा ने इतनी बड़ी बनाई है, उसका प्रदर्शन खराब कैसे हो सकता है? तो अब यही वजह है कि 2026 के आईपीएल के बाद हार्दिक पांड्या से मुंबई इंडियंस का भी मोह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और यही कारण है कि हार्दिक को अब वो जाने देना चाह रहे हैं। यानी जिस रोहित शर्मा को बहुत बेइज्जत करके हटा दिया गया, फजीहत कर दी गई, उनकी जगह हार्दिक को कप्तान बना दिया गया था, अब वो मुंबई इंडियंस हार्दिक को भी हटा रही है। अब किन दो टीमों ने संपर्क किया ये समझिए। उसमें है एक कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स। अब ये दो टीमें क्यों संपर्क कर रही हैं? ये दरअसल एक बढ़िया ऑलराउंडर चाहती हैं, ट्रेड के जरिए ही होगा ये। कोलकाता नाइट राइडर्स अजिंक्य रहाणे के दम पर तो आगे नहीं बढ़ सकती बतौर कप्तान, क्योंकि रहाणे अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव में है। तो अजिंक्य रहाणे को हटाकर एक कप्तान चाहिए केकेआर को, और वो काम कर सकते हैं हार्दिक पांड्या। लेकिन ट्रेड में जाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। क्या केकेआर कुछ नए प्लेयर्स को उधर भेज देगी, रघुवंशी को भेज देगी, या फिर राणा को ट्रीट कर लेगी हार्दिक के साथ? ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन केकेआर सबसे ज्यादा डिस्परेट है हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, और उसके पीछे का कारण है कि हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान, बतौर ऑलराउंडर वो जगह फिल कर सकते हैं। हार्दिक को केकेआर का लेने का 2 कारण है, एक तो कप्तान, दूसरा आंद्रे रसेल वाली जो जगह है वो भर नहीं पा रही है, और सुनील नरेन भी अब आखिरी पड़ाव में है। तो ये जो 2 जगह बड़े ऑलराउंडर्स की खाली हो रही हैं, उसको भी हार्दिक फिल कर सकते हैं। इसीलिए केकेआर का मैनेजमेंट सोच रहा है कि हार्दिक पांड्या उनकी टीम में शामिल हो जाएं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पास कप्तान है उनका अपना, मतलब कि आप अभी तो रियान पराग के आगे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पहले सीजन में ही कप्तानी करते हुए अच्छा प्रदर्शन उनकी टीम का रहा, टॉप 4 में रहे, वो एलिमिनेटर तक खेले, तो अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। तो रियान पराग से ही कंटिन्यू करेंगे। अगर रियान पराग से हटते भी हैं तो फिर यशस्वी जायसवाल उनके पास हैं, जो कि बहुत डेस्परेट रहते हैं कप्तानी के लिए, उन पर जाएंगे। हार्दिक पांड्या वहां पर इसलिए लेना चाह रहे हैं कि उनका ध्रुव जुरेल के बाद जो बल्लेबाजी है वहां पर थोड़ा लूप होल नजर आ रहा है, इसीलिए एक फिनिशर की भूमिका निभा पाएंगे हार्दिक, इसलिए राजस्थान रॉयल्स उन पर पैसे खर्च करना चाह रही है और बात कर रहे हैं। बतौर कप्तान तो राजस्थान में हार्दिक पांड्या नजर नहीं आ रहे हैं, बतौर खिलाड़ी ही नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को लेकर भी यही चर्चा है कि केकेआर संपर्क में है उनके, और केकेआर सूर्य कुमार यादव को भी चाह रही। केकेआर से ही करियर की शुरुआत आईपीएल में सूर्या ने की थी। तो ये एक बड़ा चेंज फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये केवल अभी सोर्सेस के हवाले से खबर है कि मुंबई इंडियंस
हार्दिक को रिलीज करना चाहती है, ट्रेड के जरिए बातचीत चल रही है। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है 27 से पहले, और वो दिसंबर में ऑक्शन होगा, उससे पहले आपको बहुत कुछ आईपीएल की टीमों में बदलाव दिख जाएगा। लखनऊ और दिल्ली वाला आपने देख ही लिया, तमाम और प्लेयर्स के बीच इस तरीके से टीमों के बीच ट्रेड की बात चल रही है कि भैया रिसफल किया जाए, तो उसमें हार्दिक पांड्या का भी नाम आ रहा है। तो जिस रोहित शर्मा को हटाकर मुंबई ने सोचा था कि 2-3 ट्रॉफी 4 और जीत लेंगे, उस मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट की हालत हो गई है खराब। रोहित शर्मा को जो कुछ भी उन्होंने सिला दिया उसका खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं। तो कुल मिलाकर हार्दिक जा सकते हैं मुंबई से। जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।